12th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो बेटा हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर हमने अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ लिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है स्टेमेन में, सारे पार्ट हमने एंथर के पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो माइक्रोस्पोर बनाती है, वही माइक्रोस्पोर डेवलप होके पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, राइट। तो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में आपसे, और स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, तो उससे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए बेटा, तो जो भी पॉलन ग्रेन है, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि इसका कलर कैसा होता है। ये येलोइश पाउडर होता है। कैसा होता है? येलोइश पाउडर होता है, राइट। आपने देखा हिबिस्कस में, मैंने कल दिखाया था आपको वीडियो में, आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जाके कि किस तरह हम उसको पाउडर को देखते हैं। अब देखिए, जो एक पॉलन ग्रेन होता है बेटा, ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कितनी लेयर होती है इसके पास? सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी लेयर की बात कर रहे हैं, हम इस सेल की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे। जो आउटर लेयर होती है बेटा, ये होती है एक्साइन। क्या होती है? एक्साइन आउटर लेयर है। और इनर लेयर कैसी होती है? इंटाइन। तो याद करने की तो कोई बात ही नहीं है, आई फॉर इनर, तो ये इनर लेयर हो जाएगी, राइट। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, इसके बाद आपको डाउट ही नहीं आएगा पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में। अब एक्साइन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एक्साइन होती है किसकी बनी होती है। तो ये किसकी बनी होती है? ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है पॉलन ग्रेन के पास। बेटा यही है जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। बेटा ऑर्गेनिक है, इसका मतलब कार्बन है। रेजिस्टेंट का मतलब है इसके पास रेजिस्टेंस पावर है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पावर इसी के पास होती है। कैसे? ये इतना रेजिस्टेंस पावर इतनी ज्यादा होती है इसकी कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली का, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको रख देना स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली में, तो ये मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होती, राइट। उसके बाद हम बात करें और किस चीज का फर्क नहीं पड़ता। बेटा कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। तो आप क्यों लिखेंगे जब भी पूछा जाता है कि क्यों होती है रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, कि इसको कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली नहीं कर सकता डाइजेस्ट, राइट। अब हम देखते हैं कि और क्या चीज होती है जो इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। बेटा हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी कर दो तो ये डिग्रेड नहीं होती। अब क्वेश्चन आपका ये आता है कि अगर पॉलन ग्रेन के पास इतना हार्ड मटेरियल है तो पॉलन ट्यूब कैसे बनेगी पॉलन ग्रेन से, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इसके पास एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है। प्रोमिनेंट अपर्चर इन एक्साइन, मतलब एक बहुत छोटा सा छेद, एक बहुत छोटा सा पोर होता है, वहां से पॉलन ट्यूब बनती है। यहां क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट। इस पे क्या होती है? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड में कि एक्साइन पे वो पार्ट बताइए जहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, आप तुरंत कहेंगे कि एक प्रोमिनेंट अपर्चर है एक्साइन में। अगर वो पूछ ले क्यों होता है, ये एब्सेंट क्यों होता है, स्पोरोपोलेनिन क्यों एब्सेंट होता है, तो आप क्या कहेंगे? फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या कहेंगे आप? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, राइट। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक्साइन से क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं, राइट। अब हम देखते हैं इंटाइन। तो इंटाइन से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? बेटा इंटाइन से पहला क्वेश्चन सेम आता है कि बनी किसकी होती है, तो आप क्या कहेंगे? सेल्यूलोज एंड
पैक्टिन। किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ये थिन होती है, थिक होती है? तो बेटा जितनी भी आउटर लेयर होती है सारी थिक होती है मोस्टली, रेयर ही कोई होगा जो थिन होगी, ये थिन होती है। कैसी लेयर है? थिन है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये डिसकंटिन्यूअस होती है एक्साइन की तरह? क्योंकि एक्साइन के पास तो पोर है ना, तो कंटिन्यूअस तो है नहीं। बट इंटाइन का क्या काम? इंटाइन जो है वो इतनी हार्ड नहीं होती कि उसको कोई भी चीज डिग्रेड नहीं कर सकती, तो ये कंटिन्यूअस लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? कंटिन्यूअस। तो हम इसको कहेंगे थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर। क्लियर है? तो हमने ये पढ़ लिया पोलन ग्रेन के बारे में कि एक्साइन किसकी बनी होती है और इंटाइन किसकी बनी होती है, राइट? इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाता। क्लियर है सबको? अब हम देखते हैं कि इस पोलन ग्रेन के पास कितनी सेल होती हैं। अब हम बात करते हैं सेल्स ऑफ पोलन ग्रेन की। जो पोलन ग्रेन होता है उसके पास सेल कौन कौन सी होती है। तो बेटा आप ऐसे याद करो कि हमने याद किया है कि दो लेयर होती है, एक एक्साइन हो गई, एक इंटाइन हो गई, राइट? अब इसके पास दो सेल होती हैं। आप देखिए कि मैं डायग्राम कैसे बना रही हूं। मैंने एक सेल छोटी बनाई है और दूसरी सेल बहुत बड़ी बनाई है। बेटा जो बड़ी सेल है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल। जो स्मॉल सेल होती है उसको क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। जो वेजिटेटिव सेल है, मान लिया एक तरफ हम वेजिटेटिव सेल लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम जनरेटिव सेल लिख लेते हैं, राइट? जो वेजिटेटिव सेल होती है, फर्स्ट डिफरेंस तो इनमें है कि ये बिगर होती है। देखो, क्या आप डायग्राम से देख के बता पा रहे हैं कि बिगर सेल है? यस। ये कैसी होती है? स्मॉल सेल होती है, राइट? अब देखो मैं न्यूक्लियस बनाती हूं। मैंने यहां न्यूक्लियस बनाया है लार्ज, तो इसका न्यूक्लियस होता है लार्ज इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, राइट? तो आपको रटना है ही नहीं। आप डायग्राम याद रखिए ना। डायग्राम में दिख रहा है एक सेल बड़ी है, दूसरी सेल छोटी है, न्यूक्लियस भी दिख रहा है कि बड़ा है। यहां आ जाइए। अब जनरेटिव सेल जो है उसके पास न्यूक्लियस है, सिंपली न्यूक्लियस है, स्मॉल न्यूक्लियस, तो इसका हम कुछ कहेंगे नहीं। थर्ड डिफरेंस देखिए, अब देखिए थर्ड डिफरेंस, इसके पास ये बहुत बड़ी है, तो बड़ी है तो इसके पास अच्छा खासा फूड रिजर्व होगा। इसके पास क्या होता है? अबंडेंट फूड रिजर्व, राइट? खूब फूड होता है इसके पास। यहां देखिए, ये क्या करती है बेचारी, छोटी सी सेल होती है और ये इतनी बड़ी सेल है वेजिटेटिव सेल, तो ये बिल्कुल बीच में पार्टीशन नहीं होता कि दोनों सेल के बीच में दीवार है। ये छोटी सी सेल है बेचारी, तैरती रहती है इधर उधर। जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड होता है सेल का, उसमें तैरती रहती है, फ्लोट करती है, तो इसको लिखते हैं हम फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे डिफरेंस, है ना? तो जनरेटिव सेल क्या है? एक छोटी सी सेल है जो बेचारी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, ठीक है? तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गए सेल में। अब हम पढ़ेंगे कि जब पोलन ग्रेन होता है वो ग्रोथ करता है, तो इन जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल का होता क्या है, ठीक है? अब देखो बेटा, क्या होता है कि एंजियोस्पर्म 60% एंजियोस्पर्म्स में एक क्वेश्चन आता है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में जो ये पोलन ग्रेन होता है किस कंडीशन में शेड होता है? शेड होता है मतलब जो फ्लावर के पास पोलन ग्रेन है वहां से झड़ जाता है, वहां से अलग हो जाता है, उसको शेडिंग कहते हैं। तो ये किस कंडीशन में शेड होता है? बेटा ये होता है टू सेल्ड स्टेज में। अब आपको पता होना चाहिए कि टू सेल्ड स्टेज का मतलब क्या है। टू सेल्ड स्टेज होता है, एक सेल तो उसके पास वेजिटेटिव सेल है और दूसरी सेल उसके पास जनरेटिव सेल है। देखो बेटा, ये सेल हैं दोनों पोलन ग्रेन के पास, लेकिन पोलन ग्रेन के पास मेल गैमेट नहीं बने हैं अभी। ये आपको पता होना चाहिए कि एक पोलन ग्रेन के पास दो मेल गैमेट होते हैं। कितने गैमेट होते हैं? दो मेल गैमेट होते हैं, राइट?
तो पॉलन ग्रेन के पास कितने मेल गैमीट होते हैं? 2 मेल गैमीट होते हैं। अब वेजिटेटिव सेल मेल गैमीट बनाएगी या जनरेटिव सेल मेल गैमीट बनाएगी? अब डाउट है, सोचो। सोचने पे हम ये सोच सकते हैं कि वेजिटेटिव जितनी भी सेल होती हैं, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, वो जनरली गैमीट नहीं बनाती है ना। जो जनरेटिव है, जो जनरेशन लेके आएंगी आगे, वही सेल डिवाइड करके गैमीट बनाएगी। ठीक है, तो जब ये पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म के फ्लावर में कितनी कंडीशन में शेल्ड हो गए? 2 शेल्ड में। जब ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, तब ये जनरेटिव सेल डिवाइड करती है और क्या बनाएगी? पॉलन ग्रेन। अब ये काम कब होने वाला है? ये काम कब होगा? जब ये पॉलन जो है वो जाएंगे स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर के। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। तो 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है भाई? क्वेश्चन तो आपको ये भी आ सकता है ना कि 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? क्या होता है 40% एंजियोस्पर्म्स में? यहां होते हैं 2 सेल्ड में, यहां होते हैं शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। कौन सी स्टेज? 3 सेल्ड स्टेज। जब ये फ्लावर से अलग होंगे तो इनके पास एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट होंगे। क्या डिफरेंस हो गया? 60% एंजियोस्पर्म में जब ये पॉलन ग्रेन अलग होते हैं फ्लावर से तो जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं करती, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में जब ये फ्लावर से अलग होते हैं तो जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट बना चुकी होती है। बेटा गारंटीड पूछते हैं, नीड में पूछते हैं, क्योंकि बच्चा यही कंफ्यूज होगा। बच्चे को ये नहीं लगता कि 3 सेल्ड कौन सी हैं, कहां से आ गई ये 3 सेल। तो एक वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल नहीं बची। जनरेटिव सेल किस में ब्रेक हो गई? मेल गैमीट में। राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो फॉसिल की तरह उनको प्रिजर्व करते हैं। तो आपको पता है कि फॉसिल की तरह अगर प्रिजर्व करते हैं तो उसका रीजन स्पोरोपोलन ही है। राइट? ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।